एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें लिए, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर्स ने करीब 16 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। इस समय डायनासोर सभी आकारों में फल फूल रहे थे और इनकी सैकड़ों प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थीं। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक और डायनासोर्स के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। दुनिया हर्ण और सुखद थी और अधिकांश भूमि हरे भरे जंगलों और पेय और खरमों क्रेटर से ठकी हुई थी। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने चिंगारने की आवाजें। इन डायनासोर्स के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लय टकराव से उस बड़ी एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बर्ड से निकलकर सीधे पृथ्वी की और 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अभी हम एक अनाम क्षुद्र ग्रह को देख रहे हैं जो पृथ्वी की कई हजार। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से काफी बड़ा है और ये समुद्र की सतह से लेकर वायुमंडल तक ऊंचा और विशाल है। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि ये एस्ट्रॉयड, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड प्रति 1 सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसे अंतरिक्ष और जमीन के बीच की पतली सी परत से गुजरने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। ये एस्ट्रॉयड ये इतनी रफ्तार से धरती के ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। धरती की सतह से 500 मील ऊपर इसकी चमक इतनी अधिक है कि विशाल अलामासोरस की शरीर का मांस पारदर्शी नजर आने लगता है। इसकी चमक इतनी रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के उथले समुद्र और निचले तल से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इसकी प्रकाश की चमक आकाश को अचानक रोशन कर देती है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इससे समुद्र तल 1,000 डिग्री सेल्सियस पर पी 1,500 किलोमीटर की दायरे में तुरंत सब कुछ जला देता है। इस जगह पर हवा का तापमान 600 डिग्री तक बांध जाता है, जिससे डायनासोर जिंदा ही जलने लगते हैं। विशाल विस्फोट वातावरण से टकराकर टकराव वाली जगह के पास 2000 किलोमीटर के दिखंटे की सुपर सजा थी। इस सुपरसोनिक शॉक वेव से इमारतों के आकार की चट्टानें हवा में उड़ जाती हैं। इस सुपरसोनिक वेव से टकराकर हर मिट्टी, वनस्पति या जानवर के टुकड़े हो जाते हैं और ये हर एक चीज को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देती हैं। जब ये इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी टकराती ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल जाती है। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगती हैं। 11 तीव्रता का भूकंप शायद अरबों वर्षों में किसी भी जीवी प्राणी का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इस वजह से समुद्र में विशाल काई लहरों का निर्माण हुआ। ये लहरें लगभग भूकंपीय तरंगों ने धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया।
ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे भारत में जगह 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 ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए, जो 30,000 वर्षों तक दहकते रहे और आधे भारतीय हो गए। यहां तक कि टकराव से पृथ्वी के दूसरे छोर पर धरती कई 100 मीटर तक फट गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो अर्बोटन, मेटल, पत्थर और धूल के कण अंतरिक्ष में गए, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे, जिससे आसमान में उड़ने वाले टेरासोर्स भी इन आग के गोलों से बचकर भाग नहीं पाए। आसमान में पेखली चट्टानों के ये गोले और नीचे भूकंप की तबाही। बचने का कोई रास्ता नहीं। मलबे की बारिश और गर्मी ने दुनिया भर के जल गर्म नर्क बना दिया। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह प्रलयंकारी तूफान एजिक्टा क्लाउड से बना था, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस था। इस गर्म और जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती के टकराव का दिन समाप्त होते होते हजारों डायनासोर्स मर चुके थे। कुछ ही घंटों में वाष्पीकृत मेटल, पत्थर और धूल के कंड का विशाल गुब्बारा ऊपरी वायुमंडल में पहुंच गया और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। जलते हुए ग्रह से राख और जो पेड़ पौधे आग की लपड़ों से बच गए, अब वे ग्रह पर सूरज की रोशनी ना पहुंचने के कारण मर गए। इस टकराव से महासागरों पर भी इसका गहरा असर हुआ। इसने डायनासोर के साथ समुद्र में मौजूद बड़े समुद्री सरीसृपों और एमनो मुश्किल हो जाता है। अचानक आई वैश्विक ठंड दशकों तक चलती है। इस महाप्रलय से धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% धरती पर जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम, जिसके चलते यहां जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका और इस तरह 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 16.5 करोड़ साल से राज करने वाली डायनासोर्स का खात्मा हो गया। और एक पल में ही डायनासोर पृथ्वी उन जानवरों को विरासत में मिली जो जीव छिपने में अच्छे थे। जब बाढ़, आग और तूफान आया, इन्हें जमीन पर आश्रय मिला। ये मिट्टी के नीचे अंदर ही छुपे रहे, जो आगे चलकर कई 100 प्रजातियों में विभाजित हुए। पक्षी। डायनासोर्स के खात्मे के बिना हमें कभी भी वो बनने का अवसर नहीं मिलता जो हम आज हैं, लेकिन इतने कम समय में हमने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व एक पल में समाप्त हो सकता है, वैसे ही जैसे डायनासोर्स का युग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन रिसर्च फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।